अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और अक्सर मस्जिदों में इमाम साहब को जो हदिया दिया जाता है शब क़द्र में, उसके लिए चंदे की वसूली शुरू हो जाती है। बहुत सारी जगह पे इसमें बहुत बड़ी बड़ी खियानतें भी होती हैं। मुझे चंद रोज़ पहले हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है, उनकी तरफ से एक फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने और मेरा अपना एक फ्रेंड सर्कल है, हम लोगों ने एक रकम जमा किए और एक मस्जिद के ज़िम्मेदार साहब को वो रकम दिए कि भाई ज़िम्मेदार साहब, ये जो पैसे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इमाम साहब के लिए है। लेकिन बाद में पता चला कि ज़िम्मेदार साहब ने उन्हीं पैसों को दूसरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फिर हम लोगों ने वापस से उनसे इस्तिफसार किया तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम लोगों ने दिए थे मस्जिद के लिए, वो मस्जिद के किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन लोगों ने उनसे कहा कि हमने मस्जिद के लिए नहीं दिए थे, हमने सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब को देने के लिए दिए थे। तो सदर साहब ने कहा कि मस्जिद की कमेटी फैसला लेंगी वो पैसा कहाँ खर्च करना है। इन्होंने कहा कि ठीक है, फैसला लेंगी, वो बात और है, लेकिन हमने देते वक्त में आपको ये कहा कि ये मस्जिद के अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे से तकाजा करो कि भाई मस्जिद का भी फलाना तकाजा है, फलाना तकाजा है, इंशाअल्लाह हम उसके लिए अलग से रकम जमा करके देंगे आपको। लेकिन जो पैसे हमने सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब को हदिया देने के लिए दिए थे, आप दूसरे कामों में खर्च नहीं कर सकते उसको। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये खियानतें हैं ये, और अक्सर मस्जिदों में ये खियानतें होती है कि अब हदिया जमा किया जाएगा और वो जो हदिया है जब शब क़द्र के वक्त में इमाम साहब है या जिन हाफिज साहब ने तरावीह में कुरान करीम सुनाया है उनको दिया जाता है या मौज़िन साहब को दिया जाता है। उसमें खियानत इस तरीके से होती है कि मान लो 1,00,000 1.5 लाख रुपये जमा हुए तो इमाम साहब को 20,000, तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब को 20,000, मौज़िन साहब को 10,000, 50,000 में पूरा हिसाब कर दिया जाता है और बोले बाकी के पैसे तो आने वाले 1 साल तक मस्जिद का लाइट बिल, आने वाले 1 साल तक मस्जिद का कलर और मस्जिद का रंग और रोकन, और ये खर्चा और वो खर्चा। मैं समझता हूँ सरासर खियानत है, सरासर खियानत है, सरासर खियानत है। आपने इमाम साहब, हाफिज साहब और मौज़िन साहब के नाम से जो रकम जमा की है, अल्लाह के वास्ते उसमें खियानत मत करो, बल्कि उनका पैसा उन तक पहुंचाओ। उम्मत जो दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दे रही है। आपको लाइट बिल के लिए पैसे चाहिए, आप अलग से ऐलान करो, आपको 50 लोग खड़े हो जाएंगे लाइट बिल की जिम्मेदारी लेने के लिए। आप 1 साल भर के लाइट बिल का पैसा उसमें से निकाल रहे हो, ये कौन सी आपकी दियानतदारी है भाई? ये कौन सी इंसानियत है आपकी? गलत बात है ये। और यहाँ पे अगर किसी को ये एतराज़ होता है या इश्काल होता है कि भाई इमाम साहब को इस तरह से हदिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। याद रखो, ये वाजिब है हम तमाम लोगों के ऊपर, इसलिए कि शरई एतबार से अगर कोई कुरान सुनाने वाला पहले से तय करे कि मुझे इतने पैसे देंगे तो ही कुरान सुनाऊंगा, ये सूरत नाजायज़ है। मगर उमूमन हमारे मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जो कुरान सुनाने वाले हैं वो बेचारे सुनाते हैं और जो जमा हो गया हम उनको हदिये के तौर पे दे देते हैं, वो भी बशाशत क़ल्बी से कबूल करते हैं। और इससे इमाम साहब की और जो कुरान सुनाने वाले अगर तालिब इल्म है तो उनकी साल भर की मदरसे की ज़रूरियात पूरी हो जाती है। तो इसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि हमने भी भरपूर खिदमत करना चाहिए उलमा की, अइम्मा की। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कमेटी और ट्रस्ट को हम जो दे रहे हैं, उसके अलावा भी हम जो है ना अपने तौर पर भी, पर्सनली भी, क्योंकि होता यही है, अक्सर जगहों पे यही चीज़ें देखने में आती है कि इमाम साहब, मौज़िन साहब और मस्जिद के खिदमत के लिए जो है लाखों रुपये जमा होते हैं, लेकिन उन लोगों को वो रकम नहीं पहुंचती है। यहाँ पे कमेटी वाले, ट्रस्ट वाले, मस्जिद के सदर साहब उसमें खियानत करते हैं। और मेरी बद्दुआ है ये ऐसे सदर के लिए जो 1 लाख रुपये मस्जिद के अंदर जमा करे इमाम साहब के हदिये के नाम पर और उनको खाली 20,000 रुपये देता है ना, तो वो विश्रांतवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल में सड़ सड़ कर मरेगा और मरने से पहले उसका पेशाब पाखाना बंद हो जाएगा। याद रखो ये बात।
خیانت کر رہے ہو تم ایک امام کے ساتھ میں، ایک مؤذن کے ساتھ میں، اور تراویح کے اندر قرآن سنانے والے حافظ صاحب کے ساتھ میں۔ مت کرو اس طرح کی خیانتیں۔ تم کو الگ سے چاہیے مسجد کے کلر کے لیے تو الگ سے پیسے جمع کرو، مسجد کے لائٹ بل کے لیے الگ سے جمع کرو، لیکن جو پیسے تم ہدیے کے نام پہ جمع کر رہے ہو اور لوگ ہدیے کے نام پہ جو پیسے تمہارے پاس لا کر دے رہے ہیں، پھر بعد میں اس میں سے تم جو ہے 80% کٹ مار رہے ہو اور اس میں آدھے سے زیادہ تم رکھ رہے ہو، خیانت ہے یہ خیانت۔ اور انہی خیانتوں کی وجہ سے یاد رکھو، جہاں کہیں پہ بھی خیانتیں ہوں گی وہاں پہ بلڈوزر چلے گا۔ ابھی اتر پردیش میں جو بلڈوزر چل رہے ہیں اور جو 26,000 مدرسے بند ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ کی جو تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے، وہاں کے محتمم نے خیانت کیا ہوگا اساتذہ کے ساتھ میں، مسجد کے زمینوں کے ساتھ میں، مسجد کے مال کے ساتھ میں خیانتیں کیا ہوا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ جو مسجدوں پہ بلڈوزر چلتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں چلتے ہیں، وہاں پہ خیانتیں کی گئی ہوگی مسجد کے نام پر، وہاں پہ مسجد کے پیسے کا برابر حساب نہیں رکھا گیا ہوا ہوگا، وہاں امام اور مؤذن کے ساتھ میں ظلم و ستم ہوا ہوگا، تبھی جا کے بلڈوزر چلتا ہے۔ ایسے ہی بلڈوزر نہیں چلتا ہے، یہ جہاں بھی بلڈوزر چل رہے ہیں یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے یہ۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ اور میری درخواست بس آپ تمام لوگوں سے یہی ہے کہ یاد رکھو، مسجد کا جو مال ہے، مسجد کا جو پیسہ ہے، اس کے اندر پورا حساب کتاب رکھو، اور جو امام صاحب کا اور مؤذن صاحب کا حق ہے برابر ان کا حق ان کو پہنچاؤ برابر۔ اور اپنے طور پر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے طور پہ امام صاحب، مؤذن صاحب اور جو قرآن کریم سنانے والے حافظ صاحب ہیں، ہم ان کی خدمت کریں۔ تم ان کی خدمت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اہل و عیال کو، آل اولاد کو، کاروبار کو اور تمہارے گھر بار کو، ہر چیز کو سرسبز و شاداب کرے گا۔ یہ بات یاد رکھنا میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔